राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि जो ब्राह्मण जाति है, पंडित है, वही देश में सारा नियम कानून और सारा चीज़ बना दिया, समाज में भ्रम फैला दिया। आप जेडीयू के विद्वान प्रवक्ता हैं परिमल जी, आप क्या कहेंगे? आप हमेशा आप आरएसएस और मोहन भागवत पर बोलते रहे हैं। देखिए, मोहन भागवत जो बोलते हैं या आरएसएस की जो आरएसएस को आप उन्मादी पार्टी के रूप में या उन्मादी प्रकृति के लोगों का समूह आरजेडी है, ये जरूर बोलते हैं कि हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, लेकिन इनकी तो विचारधारा ही हिंदूवादी और अतिवादी विचारधारा, और भारतीय संविधान में अतिवादी विचारधारा के लोगों का कोई स्थान है क्या? कभी हम नहीं है। आपसे समझेंगे परिमल जी, आप विद्वान हैं, इतने बच्चों को आपने पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे आपके आईएएस हैं। आप क्या यह मानते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग ही समाज में भ्रम फैलाए हैं? कभी नहीं, ये सब अनर्गल प्रलाप करना है। और किसी को देखिए, एक्चुअली आरएसएस वाले क्यों बोल रहे हैं, यह बहुत मार्केबल बात है। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने क्या किया कि बिहार के या समाज के बिहार में समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए जाति आधारित गणना प्रारंभ किया। इसका कोई राजनीतिक लाभ के लिए यह नहीं किया गया, ये समाज के सभी वर्गों को के कमजोर, शोषित और उपेक्षित जो भी किसी भी जाति के हों, उसको चिन्हित कर उनके लिए विशेष प्रभावशाली लोक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर और उसको विकास के जो मेन स्ट्रीम में लाने का उद्देश्य से हमारे नेता ने ये काम किया। अब बीजेपी घबरा गई है। देखिए, बीजेपी तो हिंदू वोट के एकीकरण का बात करती है, तो उसके मन में ये है कि भाई जब इस तरह के जो प्रयोग हमारे आदरणीय नेता कर रहा है, यह निश्चित रूप से सफल होगा। समतामूलक समाज के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं, क्योंकि ये जो प्रयास बिहार सरकार के किए गए हैं, यह सुप्रीम कोर्ट और आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को भी देखिए संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग इट्स सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। दूसरी बात, जब आर्टिकल 340 की बात आप करें तो उसको जब आप अध्ययन करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान भी जाति आधारित जनगणना का पक्षधर है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को देखें, चाहे वह इंदिरा साहनी के केस में हुआ या नागराजन के केस में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना क्वांटिफिएबल डेटा के है ना विकास संभव नहीं है। और बिना क्वांटिफिएबल डाटा के आप यदि मान लीजिए कि ये समतामूलक समाज की स्थापना करना भी चाहते हैं, तो आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे योजनाओं को, कार्यक्रमों को या आरक्षण नीतियों को? इसके अलावा देखिए, सरकार ने सच्चर कमीशन का गठन किया सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ माइनॉरिटी के लिए। फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने ही 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया। इसका ऑब्जेक्टिव था सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। लेकिन इन दोनों कमेटियों ने भारत में आंकड़ों की कमी का रोना रोया। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे नेता ने एक होलिस्टिक कदम उठाया और जाति आधारित गणना के रूप में यहाँ प्रारंभ किए गए, जिसके काफ़ी सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव होने वाले हैं। जहाँ तक मोहन भागवत का प्रश्न है, तो मोहन भागवत के प्रत्येक स्टेटमेंट तो 2024 के चुनाव को ध्यान में रखिए वो करते हैं। क्या वो बिहार में आप लोगों को मदद करते हैं? क्या जेडीयू और आरजेडी को मदद करते हैं क्या मोहन भागवत जब बयान देते हैं? नहीं, देखिए, उनकी स्थिति तो रंगा सियार वाली है। वो तो कुछ बोल के वो चाहते हैं कि अपना फेस सेव करें, लेकिन भारत की जनता उनके चाल चरित्र चेहरे को तो जानती है। वो कुछ भी बोलेंगे, बैकग्राउंड में उनका उन्मादी भाषा नहीं होगा, राइट? तो यही कारण है कि लगातार देखिए 2019 में इन्होंने, बीजेपी वाले ने झूठे वादे करके जनता को धोखा करके अच्छे दिन आने की आशा में है ना अपना बहुमत प्राप्त किया। अब तो प्रत्येक फ्रंट में आप देखिए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से फ्लॉप हुआ, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से फ्लॉप हुआ। तो इनको मुंह दिखलाने के लिए क्या बचा? 2 करोड़ के रोजगार की बात पूर्ण रूप से फ्लॉप हो गई। जो प्रारंभिक थी कि भाई है ना प्रत्येक लोगों के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने की, वो भी फ्लॉप हुआ। न काला धन आया। उल्टे आपको बतला दे कि इस सरकार की नीति क्या है, वह भारतीय सांख्यिकी आयोग के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है। भारतीय सांख्यिकी आयोग के 2 सदस्यों ने यह इस आधार पर और यह अभियोग लगाकर केंद्र सरकार पर यह अभियोग लगाया कि केंद्र सरकार ये बेरोजगारी संबंधी डेटा को प्रदर्शित नहीं करना चाहती। और उस आयोग ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी के शासन के दौरान बेरोजगारी अपने 45 वर्ष के सीमा को
क्रॉस कर चुकी है। तो यह तो स्थिति भारत की है। इसके अलावा आपको बतला दें, अभी जैसे बजट में इन्होंने फिर वही उसी कार्यक्रम को पुनरावृत्ति करने की बात की कि सभी लोगों को, है ना, मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो पिछले साल का था, 2022 का था, 2021 का था, उसमें भारत की स्थिति 101 थी, एमंग 116 कंट्रीज। तो कहा गया कि भारत विश्व के 30 ऐसे राष्ट्रों में शामिल है जहां बेरोजगार, जहां भूखमरी और कुपोषण चरम पर है। मतलब भारत भूखमरी और कुपोषण के कंटेक्स्ट में अपने पड़ोसी राज्य नेपाल, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि से। मोहन भागवत पर बात कर रहे हैं। मोहन भागवत को आप क्या जवाब देंगे? नहीं, तो मोहन भागवत से यही कहना है कि भाई आप लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए बीजेपी को प्रेरित करें। अब जनता जो है वो धर्म और जाति के छलावे में नहीं आने वाली। और हमारे नेता ने तो एक नया कल्चर विकसित कर दिया राजनीति में कि अब मात्र विकास के नाम पर राजनीति ही सफल होगी, राइट। जाति और धर्म के नाम पर कभी भी राजनीति नेता नीतीश से डर ना गई है बीजेपी कि आरएसएस उसके जो बैक में काम करती है, आरएसएस को आगे आके अब 100%। वो तो बीजेपी तो आरएसएस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एवरीवन नो जी। तो नीतीश कुमार से डर कर ही मोहन भागवत का बयान आ गया क्या? निश्चित रूप से हमारे नेता से वो डरे हुए हैं, क्योंकि इस प्रकार के इन्होंने कदम उठाए हैं जाति आधारित गणना की बात, है ना, प्रारंभ करके, और उस दिशा में प्रभावी प्रयास। सोचिए, बिहार को केंद्र सरकार कोई विशेष आर्थिक पैकेज भी नहीं दे रही है। हमारी स्थिति ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक कारणों के कारण, राइट, लगातार आर्थिक स्थिति हमारी बहुत संकुचित है। इसके बावजूद हमारे नेता ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने संसाधन का प्रयोग करते हुए जाति आधारित गणना का काम प्रारंभ कराया है। तो ये होलिस्टिक अप्रोच और साहसी कदम है, और यह पूरे भारत के राजनीति की दिशा और दशा को बदल देगी। तो आप सुन रहे थे, जेडीयू के विद्वान प्रवक्ता परिमल सिन्हा जी ने साफ साफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जवाब दे दिया। अब धर्म और जाति की राजनीति नहीं होगी। नीतीश कुमार ने अपना लाइन खींच दिया है, अब सिर्फ विकास की बात होगी। और जो आप वादा किए हैं उस वादा को निभाइए। जनता को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भ्रमित करने का प्रयास न करें। परिमल सिन्हा ने साफ साफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को कह दिया। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।